अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो हम पहले इन सब के काज ऑफ नेम लेंगे कि इसको ये नाम क्यों दिए है, फिर इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं और फिर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो याद रखें हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है इसको हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और इसको हम एक ही एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक का नाम क्यों दिया है, याद रखें हाइपरटोनिक जो है ये ग्रीक वर्ड है। हाइपर का मतलब है ओवर और हाई यानी ज़्यादा, एंड टोनिक जो है ये आया है टोनस से जिसका मतलब है टेंशन। इसी तरह हाइपोटोनिक का नाम क्यों दिया है, तो हाइपोटोनिक जो है ये भी ग्रीक वर्ड है। हाइपो का मतलब है अंडर और लेस यानी कम, एंटोनिक जो ये आया है टोनस से जिसका मतलब है टेंशन। तो यहाँ पर ये भी याद रखें ये ओवर और हाई टेंशन या अंडर और लेस टेंशन इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्यों दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसको हम इसके एग्जाम्पल के बाद डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों के लिए इसको समझना आसान होगा। डिफिनीशन किस तरह करेंगे, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को किस तरह डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन हैविंग लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन। तो इसका क्या मतलब हुआ, याद रखे ये 2 कंटेनर है हमारे साथ, इसमें भी 1 लीटर वाटर है और इस कंटेनर में भी 1 लीटर वाटर है। तो हमने क्या किया, इसमें 20 ग्राम शुगर जो है इसको डाल दिए इस वाटर में, और इस वाटर जो है इसमें हमने 10 ग्राम शुगर जो है इसको डाल दिए। तो यहाँ पर दोनों कंटेनर में सॉल्वेंट जो है यानी वाटर वो तो इक्वल है, यानी इसकी कंसंट्रेशन तो इक्वल है। इसमें भी 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर है, लेकिन शुगर की कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो इसमें ज़्यादा है। इसमें 20 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम है। तो फिर इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन, यानी कि ये सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में। और इसमें हमने कहा है कि सॉल्यूशन हैविंग लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन द रिलेटिव वन, यानी कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। तो इसलिए हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इस पर। तो यहाँ पर ओवर और हाई का मतलब है ज़्यादा और टोनस टेंशन। तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है ये ज़्यादा टेंशन में है सॉल्यूट की वजह से कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। और यहाँ पर अंडर और लेस का मतलब है कम, और टेंशन का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सॉल्यूट की वजह से जो टेंशन है इस सॉल्यूशन में वो कम है कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन। और थर्ड वन जो है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब है सेम और इक्वल यानी कि बराबर, एंड टोनिक जो है ये आया है टोनस से जिसका मतलब है टेंशन। तो सॉल्यूशन हैविंग इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रिलेटिव वन। अब यहाँ पर अगेन हमारे साथ 2 कंटेनर हैं, इसमें भी 1 लीटर वाटर है और इसमें भी 1 लीटर वाटर है। अब यहाँ पर हमने 10 ग्राम शुगर जो इसमें भी डाल दिए और 10 ग्राम शुगर इसमें भी हमने डाल दिए। तो यहाँ पर दोनों कंटेनर में वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम है, 1 लीटर है और 1 लीटर है, लेकिन यहाँ पर शुगर की कंसंट्रेशन भी सेम है, इसमें भी 10 ग्राम है और इसमें भी 10 ग्राम शुगर है। तो फिर यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी इसके मुकाबले में आइसोटोनिक है और यह सॉल्यूशन इसके मुकाबले में आइसोटोनिक है। यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि आइसो का मतलब है सेम और इक्वल, एंड टोनस का मतलब है टेंशन, यानी कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट की वजह से जो टेंशन है वो भी सेम है। और ये भी याद रखें कि ये जो
टर्म है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे साथ 2 सॉल्यूशन मौजूद हों या 2 से ज़्यादा। सिंगल सॉल्यूशन के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम ये मुआवजा नहीं कर सकते कि ये क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो हमारे साथ एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मौजूद होने चाहिए, तब हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक है और आइसोटोनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।